हेलो एवरीवन, मैं राजू एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस पे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों अंग्रेज सिख युद्ध से संबंधित प्रश्न के बारे में। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने। आज के इस युद्ध में हम लोग जानेंगे अंग्रेज सिख युद्ध के बारे में, जो कि आपको स्क्रीन पे साफ साफ अक्षरों में दिख रहा होगा। प्रश्न आप समझिए दोस्तों, प्रश्न क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? प्रश्न लिखा हुआ है रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेज सिख युद्ध का वर्णन करें। यानी कि अंग्रेजों के सिख के साथ कौन कौन से युद्ध हुए, कौन कौन सी संधियां हुई, ये सब सारी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। इसी क्वेश्चन को कई बार एग्जामिनर कई तरीके से पूछते हैं, जैसे कि इसको एक और तरीका से पूछा जा सकता है, आंग्ल सिख संबंध का वर्णन करें। ठीक है, उसमें भी सेम वही चीज को दर्शाना है जो चीज आप यहाँ पे लिखने वाले हैं। इसके बाद इस प्रश्न को एक और तरीका से पूछा जा सकता है, अंग्रेज सिख युद्धों के बारे में वर्णन करें। इसके बाद और चीज भी अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे अंग्रेज सिख युद्ध में क्या हुआ था, किसकी संधि हुई थी, समीक्षा करें। तो अलग अलग तरीका से पूछा जाता है। ठीक है, तो इसी प्रश्न को जो है, इस प्रश्न पे आप बने रहेंगे, इस प्रश्न को पूरा अच्छा तरीका से देखेंगे। इसका सॉल्यूशन आपको कैसे देना है, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, दोनों टर्म में समझने का कोशिश करेंगे। बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। इसका आंसर हमको लिखना कैसे है। ठीक है, तो अभी तक जो है मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया है, रणजीत सिंह की जीवनी और कुछ जो है वो किस प्रकार से अपने सिख साम्राज्य की स्थापना करते हैं, छोटे छोटे प्रांतों को मिलाते हैं। उस वीडियो को आप जरूर देखें, मेरा ये आपका सजेशन होगा। उस वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें दोस्तों। उस वीडियो का जो है मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे पिन कर दूंगा। ठीक है, तो इस आंसर को आप देखें, अंग्रेज सिख युद्ध। तो देखिए दोस्तों, 27 जून 1839 ईस्वी को महाराणा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, किसकी मृत्यु हो गई थी? महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं यहाँ पे कि ये जो महाराणा रणजीत सिंह थे, उनका जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो इस चीज का जो है आप उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। उसके बाद चलते हैं दोस्तों कि महाराणा रणजीत सिंह की जब मृत्यु हो गई, तो हम अगला पेज में पढ़ेंगे कि इनकी मृत्यु के बाद आखिर कौन कौन सी चीजें होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि जब उनकी मृत्यु हो गई, तो अपने शासनकाल में उन्होंने क्या किया था? बहुत ही कठिन परिश्रम के साथ, जो पहले आपने पढ़ा सेम उसी चीज को लिखना है। उन्होंने बहुत ही कठिन समय में यहाँ नेतृत्व दिया। किसका नेतृत्व दिया? सिख समुदाय का, सिखों का नेतृत्व दिया। और जो है अपने जिस प्रकार से इन्होंने अपने शासनकाल में जिस प्रकार से नेतृत्व किया, जितना जल्दी ये चमक उठे, उतनी ही जल्दी यहाँ के क्षेत्रों को, यहाँ के लोगों को छोड़कर भी चल बसे। यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। अब जैसे ही इनकी मृत्यु हो जाएगी, इनके उत्तराधिकार के लिए, मतलब इनकी राजगद्दी को पाने के लिए, ये जो पद पर थे उसको पाने के लिए यहाँ पे लड़ाई होगा, कौतूहल होगा, एक तरह से गृह युद्ध जैसा होगा। यानी कि अपने ही लोग अपने ही अंदर में लड़ेंगे। इसके बाद जो है इसके पद पर कौन बनता है? खड़ग सिंह राजा बनता है। इसके बाद जो है खड़ग सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फिर इसका पुत्र नौनिहाल सिंह बनता है। फिर इसकी जो मृत्यु हो जाती है, उसके बाद इसका संरक्षक के रूप में जो है इसके जो दो भाई थे, ध्यान सिंह और शेर सिंह। इतना स्टोरी नहीं समझ गए दोस्तों, बोरिंग लगेगी। समझते हैं इस पॉइंट को कैसे लिखते हैं। ठीक है, मैं हूं, बताता हूं। सिंपल सी बात है, जैसे राणा सिंह की मृत्यु हो गई, ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उनकी मृत्यु के बाद यहाँ पे उत्तराधिकारियों की होड़ हो जाती है, जिसके कारण यहाँ बहुत सारे उत्तराधिकारी आते हैं और धीरे धीरे भी इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद जैसे जैसे नए नए उत्तराधिकारी आते हैं, उनके अंदर जो है एक प्रकार से षड्यंत्र की भावना आती है, एक प्रकार से राजगद्दी को लूटने की भावना आती है। और इसी राजगद्दी को लूटने की भावना के कारण जो है यहाँ पे बहुत सारा हत्या, बहुत सारा लड़ाई, षड्यंत्र, बहुत सारी चीजें चलने लगती है। इसके कारण यहाँ की सैनिक व्यवस्था, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था, सारे के सारे चीजें कमजोर होने लगती है। ठीक है, लेकिन 1843 का एक काल आता है 1843 में। ठीक है, 39 में क्या हुआ था? इनकी मृत्यु हुई थी। 43 में क्या होता है? कुछ सालों बाद, लगभग 39 के बाद 43, यानी कि इन सालों के बीच तक जो है बहुत सारी लड़ाइयां होती हैं, युद्ध होता है, यानी कि गृह युद्ध होता है उत्तराधिकारी के पद पर चलने के लिए। ठीक है, लेकिन इसी रणजीत सिंह के सबसे छोटा पुत्र दिलीप सिंह, इस नाम को याद रखिएगा, भली भांति याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना। ये जो दिलीप सिंह है वो क्या करते हैं? 5 वर्षों का था। कितने साल का था? लगभग 5 साल का था, और इसी को राजा बना दिया जाता है। अब देखो भाई, ये तो 5 साल का राजा कैसे बनेगा? तो क्या होता है, इसकी माता जो रानी जिंदन है, इसकी भी नाम आप याद रखिएगा, माता रानी जिंदन। ये क्या करती है? अपने संरक्षण में इसको गद्दी में बैठाती। गद्दी पर तो बैठा है इसका बेटा दिलीप सिंह, लेकिन संरक्षण कौन कर रहा है? सैनिक संचालन कौन करेगा? इसकी माता करेगी। क्योंकि जो है रानी जिंदन में क्या किया था, इन सैनिकों से, मतलब अपने सैनिकों से, मतलब दूसरे युद्ध जो हो रहे थे इधर उधर से, जो प्रभाव बढ़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, उन्होंने जो क्या किया था, अपने सेना का, यानी खालसा सेना, ठीक है, खालसा सेना का हेल्प लिया और इन अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा। ठीक है, तो इन्हीं युद्धों को हम आंग्ल सिख युद्ध के नाम से जानते हैं। सिंपल सी बात है, अंग्रेजों और सिखों के बीच के युद्ध को आंग्ल सिख युद्ध कहते हैं। तो इतिहास के काल में 2 बार आंग्ल सिख युद्ध हुए हैं। कितने बार? याद रखिएगा, 2 बार आंग्ल सिख हुए हैं। सबसे पहला युद्ध हुआ है जो दोस्तों हमारा हुआ है 1845 टू 1846। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है, 1845 टू 1846। उसके बाद दोस्तों इसमें एक संधि होती है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। उस संधि के बाद इसको समाप्त कर दिया जाता है। क्या होता है इस युद्ध में, ये समझते हैं। इसके बाद ठीक
द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है जो हमारा हुआ था दोस्तों 1848 से 1849। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक नंबर के क्वेश्चन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो द्वितीय आंग्ल सिख हुआ था 1848 से 1849 तक हुआ था, ठीक है। तो चलिए समझते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के संबंधित प्रश्न के बारे में। प्रश्न तो आपको समझ में आया दोस्तों, इस पॉइंट के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो प्रथम आंग्ल सिख जो युद्ध हुआ था उसमें क्या हुआ था कि अंग्रेजों का सिखों के साथ युद्ध हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था, रानी जिंदन क्या कर रही थी, सिखों की तरफ से एक तरह से संरक्षण के रूप में एक तरह से नेतृत्व ही कर रही थी ना, लेकिन जो है ये क्या करती है, यहाँ के लोगों को जमा करने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, इनको विश्वास दिलाने के लिए क्या करती है, कहती है कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, पंजाब विजय की योजना बना रहे हैं। और इसी योजना का बारे में बताकर वो क्या करती है, इसी योजना के बारे में बताकर झगड़े शुरू करवाना चालू करती है। और इसी कारण से यहाँ अलग अलग फौजें टूट जाती हैं, अंग्रेज भी इधर बहाल होने लगते हैं। धीरे धीरे अंग्रेजों के बीच में और सिखों के बीच में लड़ाई होने लगता है। दोनों के बीच में इधर उधर जब लड़ाई होगी, अफरा तफरी मचेगी, दोनों के बीच का विश्वास उड़ जाएगा और लास्ट में सिखों को लगेगा कि सही मायने में अंग्रेज क्या करना चाहते हैं, हमारे क्षेत्र को लूटना चाहते हैं, हरण करना चाहते हैं। और इस प्रकार से खालसाओं ने क्या किया, मिलकर युद्ध लड़ा। तो दोस्तों फलतः लॉर्ड हार्डिंज ने क्या किया, 13 दिसंबर 1845 ईस्वी को सिखों के खिलाफ क्या कर दिया, युद्ध की घोषणा कर दी। अब डेट भी आपको याद नहीं रखना है, हमको पता है कि आपको डेट कितना अच्छा तरीके से याद होता है, तो आप सिर्फ 1845 याद रखिएगा, तो 1845 से 46 याद रखिएगा। लेकिन जिसमें ये युद्ध होता है तो जो खालसा की सेना है, खालसा की सेना किसकी सेना थी, खालसा की सेना इन सिखों की सेना थी, ठीक है। तो ये खालसा की जो सेना थी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ रही है, अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ रही है। लेकिन इसी समय क्या होता है, खालसा सेना के कुछ सैनिक यानी कुछ लोग जो क्या कर रहे थे, इसके सेना को चलाने का काम कर रहे थे, लाल सिंह और तेज सिंह, ये क्या करते हैं, इसके साथ देशद्रोह यानी कि विद्रोह करने के समय में क्या कर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। और इसके कारण इनकी हार हो जाती है। और लास्ट में क्या होता है, लाहौर की संधि होती है। और लाहौर की संधि होने के बाद इनको बहुत सारे क्षेत्र जो है गंवानी पड़ती हैं। तो चलिए आगे समझते हैं कि ये पराजय क्यों हुए। देखिए यही चीज़ को जो पीछे हमने पढ़ा उसी चीज़ को सेम यहाँ पे लिखा गया, लेकिन पॉइंट की तबादली जो हुई है ना, पॉइंट जो बदला है, इसके कारण आपको लग रहा होगा अलग अलग नहीं है। सिंपल सी बात है, सिख हारे क्यों। तो सबसे पहला कारण तो आपने ये देखा कि इन लोगों ने बहुत ही बहादुरी के साथ अंग्रेजों की सेना की क्या की थी, सामना की थी। परंतु इनकी बहुत ज़्यादा बहादुरी होने के बाद, साहस होने के बावजूद भी सिखों की हार हुई। क्यों हार हुई, क्योंकि यहाँ के जो सैनिक सरदार थे वे स्वार्थ में डूबे थे, खुद की भलाई चाहते थे, गैर जिम्मेदार थे, गद्दारी करते थे। और यही सब चीज़ों के कारण क्या हो रहा था कि ये कहीं ना कहीं कमज़ोर होते जा रहे थे। बहुत सारे सैनिक अधिकारी जो खालसा सेना के थे वे क्या कर रहे थे, मैदान छोड़कर भाग जा रहे थे। और इस प्रकार से यदि कोई करेगा, हमारे सैनिक के लोग ही अगर टूट फूट जाएंगे तो क्या होगा, हम हार जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो मुख्यतः क्या हुआ, लाल सिंह और तेज सिंह ने विश्वासघात कर दिया, देशद्रोही का एक प्रकार से देशद्रोही के जैसे नीति को अपनाया, जिसके कारण यहाँ के सिखों की हार हुई। सिंपल। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में किसकी हार हुई, सिखों की हार हुई, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समझा। अब इसी चीज़ को दबाने के लिए, इसी युद्ध को दबाने के लिए लाहौर की संधि होती है दोस्तों। पाकिस्तान लाहौर आप अच्छे तरीके से जान रहे हैं, ठीक है। तो लाहौर की संधि होती है, ठीक है। पाकिस्तान, लाहौर, अफगानिस्तान, पंजाब सब एक जैसा एक साथ थे पहले, ठीक है। तो इसी में लाहौर की संधि होती है। और लाहौर की संधि कब होती है, 8 मार्च 1846 ईस्वी के द्वारा, मतलब यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। तो इसके कारण इस युद्ध को रोक दिया जाता है। किस युद्ध को, आंग्ल सिख युद्ध को। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो 45-46 में हुई थी, 46 में लाहौर की संधि के बाद इसको अंत कर दिया जाता है। ये आप यहाँ पे लिखिएगा। इसके अंदर कौन कौन सी शर्तें थी, संधि में क्या होता है, हारे हुए जो देश है वो क्या करते हैं, जीते हुए देश की बात को मानते हैं, बस सेम चीज़ था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जालंधर और हजारा का क्षेत्र जो है इसके अंदर चला जाता है। जम्मू कश्मीर का डोगरा जो है, डोगरा, ये ध्यान दीजिएगा, डोगरा जो है किसको बेच दिया जाता है, 1 करोड़ रुपया में गुलाब सिंह को बेच दिया जाता है। आप मानो कि उस समय के ज़माने में 1 करोड़ रुपया कितना ज़्यादा वैल्यू रखता हूँ, क्योंकि उस समय के ज़माने में सैनिक को कितना रुपया तनख्वाह मिलता था पता है दोस्तों, बहुत अच्छा लगेगा जानकर, 10 रुपया तनख्वाह मिलता था। इस चीज़ को आप सोचो, ये हमारे पॉइंट से हटके है, लेकिन आप सोचो कि एक सैनिक को उसके भरण पोषण के लिए 10 रुपया मिलता था, और इस डोगरा को बेचने के लिए, जम्मू कश्मीर का जो डोगरा था उसको बेचने के लिए 1 करोड़ रुपया मिला। तो सोचो कि कितना पैसा होगा उस समय, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये आप समझ लो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रानी जिंदन जो क्या कर रही थी, इसकी संरक्षिका थी, वो क्या करती है, लाल सिंह को जो मंत्री था उसको क्या करते हैं, मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए। यानी कि ये दोनों को मंत्री चुन दिया गया कि आप जो हैं लाहौर की संधि कर रहे हैं, आप हार गए हैं, तो हमारी बात मानिए, आपको जो है हम अपने साथ मिला लेते हैं, आप मंत्री के रूप में काम कीजिए। अब मंत्री के रूप में काम कीजिए, लेकिन क्या होता है, खालसा की सेना को घटा दिया जाता है। क्यों घटा दिया जाता है, आप कभी सोच सकते हो, क्योंकि खालसा की सेना को अंग्रेज इसलिए घटा देते हैं क्योंकि यदि भविष्य में फिर से युद्ध हुआ तो इनके सैनिकों की संख्या ही तो कम रहेगी, आखिर फिर से हरा देंगे हम इनको, ये इनकी दूरगामी सोच थी अंग्रेज
अंग्रेजों की, ठीक है। और इस प्रकार से बहुत सारी फिर से युद्ध होते हैं, बहुत सारी संधि होती हैं, और फिर से क्या होती है 1856 ईस्वी में भैरोवाल की संधि होती है। इसको भी आप ध्यान से रखिएगा। अब भैरोवाल की संधि में क्या होता है, रेजिडेंट आप समझ रहे होंगे, जहाँ पे क्या करते हैं, सैनिक रहा करते हैं, ठीक है। तो इस रेजिडेंट का प्रशासनिक व्यवस्था किसके अंदर चला जाता है, अंग्रेजों के अंदर चला जाता है, अंग्रेजों के अंडर में चला जाता है, जिसके कारण इन लोगों को अच्छा नहीं लगता है, और ये क्या कर देते हैं, लास्ट में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध करते हैं। यानी कि फिर से ये क्या करेंगे, सिख क्या करेंगे, अंग्रेजों के साथ लड़ाई करेंगे। कब करेंगे, 1848 ईस्वी से लेकर 1849 ईस्वी को, ठीक है। ये भैरोवाल की जो संधि है दोस्तों, जो 1856 ईस्वी में हुई थी, इसको आप सबसे लास्ट पॉइंट में भी लिखिएगा, मतलब कि इस क्वेश्चन को खत्म करने के बाद तो भी सही होगा, ठीक है। तो जो 45 से लेकर 46 तक खत्म हुआ, 47 में कुछ जो है संधियाँ होनी स्टार्ट हुई। ये भैरोवाल की संधि नहीं हुई, ठीक है, वो 56 में हुई थी। तो इस प्रकार से कुछ संधियाँ हुई, कुछ वार्ता हुई, कुछ बातचीत हुआ, जिसके कारण इन लोगों को बुरा लग गया और फिर से एक युद्ध हुआ, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। अब देखिए, पहला युद्ध पर हारने के बाद इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, जिसके कारण ये क्या करेंगे, फिर से युद्ध मानेंगे। और इस युद्ध में किसको अपना दोस्ती मानते थे, सिख नेता जो है क्या करते थे, अपनी हार में सिख नेताओं को दोषी मानते थे, क्योंकि वे लोग क्या कर रहे थे, वे लोग एक तरह से क्या कर रहे थे, देशद्रोही दिखा रहे थे, ठीक है, दुर्व्यवहार कर रहे थे, जिसके कारण ये लोग जो है कहीं ना कहीं हार जा रहे थे। तो उसी समय जब यहाँ पे 1843 के समय में लॉर्ड डलहौजी आता है, तो वो भी कुछ ऐसा करता है कि पंजाब को लूटने के जैसा काम करता है, जिसके कारण ये लोग फिर से क्या करते हैं, फिर से युद्ध छेड़ देते हैं 1848 ईस्वी में, ठीक है। अब इस युद्ध के पीछे का कारण समझते हैं, ठीक है। अब इस युद्ध के पीछे का कारण क्या था, सिंपल सी बात है कि जब यहाँ के क्षेत्रों को लूटा जाने लगा, जैसे लाहौर को या अलग अलग क्षेत्रों को, यहाँ की राशि को, यहाँ के टैक्स को, सारे मतलब सारे अधिकार जब अंग्रेजों ने ले लिए, सिंपल, ठीक है। जितने भी अधिकार थे जब अंग्रेजों ने लेने शुरू किए, रेजिडेंट को लगातार दबाव बढ़ाने लगा, रेजिडेंस में अंग्रेजों के अधीन होने लगी, सब चीज़ जब अंग्रेजों की तरफ जाने लगे, तो ये सिख क्या करेंगे, चुप थोड़े ना बैठे रहेंगे भाई, तो ये क्या करेंगे, इनका विद्रोह कर देंगे। तो 1848 ईस्वी में इन लोगों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और जो है जब विद्रोह किया तो फिर भी उसी समय काहन सिंह, अब ये नाम मत याद रखो भाई, ठीक है, सिंपल सी बात है कि उस समय जो है इन्होंने किसी अपने आप से जो है किसी को गवर्नर नियुक्त किया, उनको 30,000 रुपया देना शुरू कर दिया। 30,000 रुपया वार्षिक देते थे, ठीक है, यानी वर्ष में एक बार देते थे, और इस प्रकार से उनको अपने अधीन रखना चालू किए। यानी कि इन लोगों ने क्या किया, जब सिखों ने इनका विरोध किया तो ये लोग क्या करते, दूसरे सिख को यहाँ का शासक बना देते थे, यहाँ का सरदार बना देते थे। दूसरा सिख खुश, तो दूसरा सिख खुश होगा तो ये कभी साथ देगा, ये तो फूट हो गई ना, सिंपल सी बात है। देखो ध्यान से समझो, इस बात को ध्यान से समझो। मान लो कोई सिख है, सरदार है, ठीक है, इससे इसका युद्ध हो रहा है, ठीक है, तो युद्ध में ये तो इसको जीतने नहीं सक रहा है, या इसको जीत रहा, हार लग रहा है, तो ये क्या करता है, बगल के किसी एक आदमी को जो उसको सिख सरदार पद देने की बात कहता है। अब सिख सरदार के पद ये देने की बात करेंगे तो पद के लालच में क्या करेगा, इसका साथ ही नहीं देगा, तो ये आपस में लड़ेंगे, जिसके कारण अंग्रेज फिर से जीत जाते हैं और अंग्रेज जीत जाते हैं, ठीक है। ये लॉर्ड डलहौजी की जो सिख नीति है, इसको आपको यहाँ पे समझना नहीं है, बस ये क्या करता है नहीं करता है उसको जो है आप लिख सकते हैं। आप इसको स्नैपशॉट ले ले दोस्तों, कि ये किस प्रकार से जो है अपनी अपनी शपथ लेता है, किस प्रकार से इन लोगों के बीच में फूट डालता है, राज करता है। यानी कि इसकी जो नीति थी क्या थी, फूट डालो और राज करो की नीति, वो कैसे चालू होती है, बस उसके बारे में यहाँ पे है, ठीक है। इसको आप स्नैपशॉट ले सकते हैं, उसके बाद इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन इन सभी युद्धों का परिणाम क्या होता है, इन युद्धों का सबसे बड़ा परिणाम होता है दोनों आंग्ल सिख युद्ध का परिणाम, कि पंजाब का विलय हो जाता है। पंजाब किसके अधीन चला जाएगा, अब अंग्रेजों के अधीन चला जाएगा। अब पंजाब पर किसका अधिकार, अंग्रेजों का अधिकार, यानी पंजाब अंग्रेजी सरकार को चला जाता है। और जो है उसी समय दिलीप सिंह कौन था, दिलीप सिंह हमारा रंजीत सिंह का सबसे लास्ट, सबसे छोटा बेटा था, जिसको क्या किया जाता है, 50,000 पौंड देकर रानी जिंदन के साथ इंग्लैंड भेज दिया जाता ताकि वो पढ़ाई करे। देखो, क्योंकि उसका जन्म तो बहुत कम समय में हुआ था, जो दिलीप सिंह था, क्योंकि वो तो कितना बहुत 5 साल का था ना, तो धीरे धीरे वो बड़ा होता है, तो उसकी पढ़ाई के लिए क्या कर देता है, उसको पैसा देता है 50,000 पौंड की। रानी जिंदन उसकी माँ उसको क्या करता है, जाओ तुम लोग जो है पढ़ाई करना, इस तरीक़ा से इसकी पूरी गारंटी, मतलब पूरी जो है मतलब भार जो है कौन लेती है, अंग्रेजी सरकार लेती है, ठीक है। यानी अंग्रेजी सरकार कहती है आप पढ़ाई करो, ठीक है। अब क्या करती है, सिंह सेना को इस प्रकार से भंग कर दिया जाता है। सिंह की जो सेना थी, यानी सिखों की जो सेना थी, उसको क्या कर दिया, भंग कर दिया। सिंपल सी बात है, सिख तो अब रहे नहीं ताकतवर, सिख तो हार गए, तो अब इनकी जो सेना हो गई वो भंग हो गई, है ना। उसकी प्रशासनिक पदों पर जो है किसको बहाल कर दिया गया, अंग्रेजों को बहाल कर दिया। हर युद्ध के पीछे बस यही चीज़ आपको लिखना है। अगर अंग्रेज जीत रहे हैं तो अंग्रेज अपनी भलाई के लिए क्या करेंगे, अंग्रेज अपनी भलाई के लिए ऊंचे ऊंचे पद पर बैठेंगे, यहाँ के सेना को भंग कर देंगे, यहाँ के विद्रोहियों को दंड देंगे, यहाँ के जो भी लोग अगर विद्रोह करेंगे उनके साथ क्रूरता का व्यवहार करेंगे। सेम चीज़ है ना, बस यही चीज़ आपको लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। इतना ही था इस वीडियो में दोस्तों। सिंपल सी बात है कि कैसे कैसे दोनों युद्ध में उनके कारण क्या निकले, उनके परिणाम क्या निकले, इन्हीं
इन्हीं चीज़ को जो है आपको अपने पॉइंट में डील करना है। तो यहीं पे इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। बने रहिएगा हमारे चैनल पे, और नए हैं यदि इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल में जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको टैप करके उसको ब्लैक कलर का बनाएं, यानी कि सब्सक्राइब कर लें, और बगल के जो बेल आइकन की घंटी है उसको प्रेस करके जो है ऑल आइकन पे सेट कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाया करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।